विधायक जी, एक आपका संकल्प था 80 को जिला बनाने का जी, 1 साल हो यानी कि आज 5 तारीख होगी, 1 साल होगा जी। देखिए, समय समय पर हमने पूरा प्रयास किया। ये पूरे हाँसी शहर की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता जानती है। हमने विधानसभा में भी खूब आवाज़ उठाई, हमने मंच पे भी खूब आवाज़ उठाई, हमने सड़क और गलियारों में भी खूब आवाज़ उठाई। चौक बन गए, बहुत बढ़िया चौक बन गए, बहुत अच्छा बन गया जी। राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जाएगा यहाँ पर। लेकिन जितने भी चौक हैं, यहाँ बेस सारे पशुओं ने घेर रखे हैं। यहाँ भी देखोगे तो शाम के समय में बहुत ललित जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी रह गए, यानी कि तो दो महीने तो 60 दिन होते हैं, जिला बनते तो 3 मिनट लगे हैं। ललित जी विधायक जी ने एक ठान रखा है हाँसी शहर को सुंदर बनाने का कर दिया था, और आज आप देख रहे हैं कि उसका नारियल फोड़ दिया गया। और बहुत जल्दी अगर श्याम बाबा चाहेगा तो 26 जनवरी को यहाँ झंडा लहराए। विधायक जी से बात हुई है, 60 दिन तो बहुत दूर है, 3 मिनट में बन सके जिला हाँसी। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसने स्टेटमेंट दी है वही बता। हाँसी में लहराया जाएगा 105 फुट का राष्ट्रीय ध्वज। ये खबर आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक विनोद भाना जेसीआई चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर नारियल फोड़ा गया है और यहाँ पर उनका पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उनके साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव, हाँसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी, सीएम विंडो के मेंबर नवीन ठाकुर, अग्रवा विकास ट्रस्ट के प्रधान विनय जैन, गौरव जैन, राजेश बंसल, विजय गोयल, रिंकू पंसारी, मनोज गर्ग, दीपक और विजय गोयल और बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के प्रधान सुखविंदर जाखड़, व्यापारी नेता प्रवीण तैल, संजय सिंगला सहित भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे और विधायक का स्वागत किया गया। और विधायक ने नारियल फोड़ा। 105 फुट का सरकारी खर्चे पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा और जनवरी से पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगा दिया जाएगा 105 फुट का। और काफ़ी उत्साह देखा गया है। विधायक ने नारियल फोड़ा, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और हाँसी जिला बनाने की मांग को लेकर क्या बोले और बेसहारा पशुओं को लेकर क्या बोले, देखिए पूरी वीडियो। मन में कई दिन से था कि क्योंकि हम देखते हैं कई शहरों में तिरंगा लहरा होता है, और जब तिरंगा लहराता है तो हमारा आत्मसम्मान जागता है, हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। तो मेरे भी दिल में था कई दिन से कि हाँसी में भी तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए अभी हम विचार विमर्श कर रहे थे, कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, कितना ऊंचा लगना चाहिए। कि अभी 3-4 दिन पहले ही जेसीआई के सभी हमारे पदाधिकारीगण, जिसमें विशेष रूप से हमारे राजेश जी हैं, विजय जी हैं, मनोज पाचा जी हैं, रिंकू जी हैं, ये कुछ साथी मेरे को मिले और इन्होंने मुझसे ये कहा कि हम यहाँ 105 फुट ऊंचा तिरंगा लगवाना चाहते हैं और ये 26 जनवरी से पहले लगाना चाहते हैं। और 26 जनवरी से पहले हम इसकी एक तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा के रूप में निकालेंगे। इसलिए आज ही जरूरी है, क्योंकि हम इसकी विधिवत अभी से तैयारी शुरू करें तो ही 26 जनवरी तक ये तिरंगा लग पाएगा। तो मैंने उसी समय ये कहा कि ठीक है, अगर आप सबकी ये इच्छा है तो मुझे कब इनकार है। ये तो हमारे भारत का गौरव है तिरंगा, तो और तिरंगा हमारी शान है। हम सब यही कहते हैं कि पहले हमारा देश है, बाद में हम हैं, और देश का गौरव हमारा तिरंगा है। और वो देश का गौरव जब यहाँ लहराएगा जेसीआई चौक पे, निसंदेह हर आदमी अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगा। तो इसके लिए मैं जहाँ जेसीआई के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि एक अच्छा महत्वपूर्ण काम एक भव्य कार्यक्रम के तहत आज इन्होंने किया। और शहरवासियों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारे शहर में भी एक तिरंगा की नींव रखी गई। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी यहाँ जेसीआई चौक पे तिरंगा लहराएगा, जो हमारी शान, आन बान शान का प्रतीक होगा। जी, अगर जब हम हाँसी में प्रवेश करते हैं तो सर गीता चौक जो है वो आपने बनवाया, इस साइड ये तिरंगा चौक जो हो गया, दिल्ली की तरफ वाला जो चौक है वो कुछ सुनना लग रहा है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं? मुकेश जी, बहुत कुछ दिमाग में है, मगर अग्रिम बातें कही हुई कई बार पूरी नहीं उतरती। अभी हमारा वो भिवानी से रोड जो आ रहा है वो जब बन जाएगा तो सबसे भव्य एंट्री दिल्ली रोड से होगी। जैसे आज आप मानते हैं कि हिसार से बड़ी गीता चौक के माध्यम से बहुत भव्य एंट्री बनी है हमारी, जिसकी चर्चा न केवल हाँसी के लोग करते हैं बल्कि जो भी यहाँ से, चाहे वो सरसा, डबवाड़ी, दिल्ली, हिसार के लोग भी आते हैं, तो वो भी गीता चौक को एक
गौरवशाली चौक कहते हैं, क्योंकि गीता भी हमारे लिए एक गौरवशाली ग्रंथ है, हमारे एक धार्मिक ग्रंथ है, और गीता चौक से हमने उसको सुसज्जित किया, हरियाणा सरकार ने सुसज्जित किया। इसी तरह से एक बहुत बड़ी एंट्री हम दिल्ली साइड से भी देने वाले हैं। जब ये भिवानी वाली सड़क बन के तैयार हो जाएगी, आप देखेंगे कि कितना बढ़िया दृश्य दिल्ली गेट की दिल्ली की एंट्री की तरफ से बना है, वो समय के साथ आपको नजर आएगा। विधायक जी, चौक बन गए, बहुत बढ़िया चौक बन गए, बहुत अच्छा बन गया जी, राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जाएगा यहाँ पर। लेकिन जितने भी चौक हैं यहाँ बेस सारे पशुओं ने घेर रखे हैं, यहाँ भी देखोगे तो शाम के समय में बहुत। ललित जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके माध्यम से पूरी हांसी शहर की जनता से कहता हूँ, हमने एक संकल्प लिया था कि हम शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। अभी पीछे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनसे शहर को मुक्ति दिलाएंगे। मैं समझता हूँ कि उसके बाद शहर में सफाई में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और ये बात शहर के, क्योंकि मैं आम लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं जी शहर में सफाई का फर्क है। ये बात सही है कि अभी तक हो सकता है 100% हमारी संतुष्टि ना हुई हो, मगर 50, 60, 70% तक हम पहुँचे हैं और शहर में सफाई अब होनी शुरू हो गई। अतिक्रमण की बात हमने एक बार अधिकारियों को कहा है कि ये त्यौहार के मौसम है, दिवाली दशहरा का त्यौहार है, अभी तक थोड़ी सी हम ढील दे सकते हैं। जहाँ तक बेसहारा पशुओं की बात आपने पूछी, बेसहारा पशु के बारे में भी मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ कि हमने 50% से ज़्यादा पशुओं को पकड़ लिया, मगर क्योंकि बीच में फ्लड आ गया, पानी आ गया शहर में, सारी व्यवस्था बिखर गई, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डिले हो गए। बहुत जल्दी आपको ये शहर, मैं आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्दी हम बेसहारा पशुओं से भी मुक्त होंगे, और जो हमारा संकल्प है कि हमारी हांसी साफ सुथरी सुंदर शहर बने, उसकी तरफ हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये नज़ारा बहुत थोड़े दिनों में शहरवासियों को देखने को मिलेगा। विधायक जी, ऊंचा ये बनाया जाएगा, कितनी लागत इसमें लगेगी? 105 फुट ऊंचा ये तिरंगा लगेगा, और लगभग 5 से 6 लाख रुपए लागत, जो एस्टीमेट हमने बनवाया है, 5 से 6 लाख रुपए लागत आएगी इस पे। 105 फुट ऊंचा बनेगा। विधायक जी, एक आपका संकल्प था 80 को जिला बनाने का जी, 1 साल हो जाने के आसपास तारीख होगी, 1 साल हो गया। देखिए, समय समय पर हमने पूरा प्रयास किया, ये पूरे हांसी शहर की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता जानती है। हमने विधानसभा में भी खूब आवाज़ उठाई, हमने मंच पे भी खूब आवाज़ उठाई, हमने सड़क और गलियारों में भी खूब आवाज़ उठाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के अनाउंस भी कर गए थे, और उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट पूरा करने के लिए एक तारीख भी रख दी थी, मगर वो तारीख निसंदेह उस 4 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर आ गया। हमने डेट भी रख दी थी, स्टेज भी बनानी शुरू कर दी थी, मुख्यमंत्री जी के स्वागत की पूरी तैयारियां भी हो गई थी, यहाँ तक कि स्टेज भी बननी शुरू हो गई थी। ठीक शाम के 4 बजे फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हम कोई रैली नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन ये जिला बनना था, निश्चित तौर पे वो रैली कैंसिल ना होती तो आज हमारा हांसी जिला होता। निश्चित तौर पे जल्दी ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ बना करके जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे, हांसी को जिला बनाएंगे। नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी रह गए, यानी कि तो 2 महीने तो 60 दिन होते हैं, जिला बनते तो 3 मिनट लगे हैं। क्योंकि राजपाल यादव मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन है, उनसे बातचीत करेंगे। यादव साहब, कार्यक्रम था 105 फुट का झंडा लगाने का राष्ट्रीय 105 फुट का। ये ललित जी विधायक जी ने एक ठान रखा है हांसी शहर को सुंदर बनाने का। हमने परली साइड में विधायक जी ने गीता चौक बनाया, जहाँ एंट्री होती है हिसार की साइड से आते हैं। जींद की साइड से आए तो पहले जैसे चौक बना, अब 105 फुट का तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए माननीय नवीन जिंदल सांसद जी ने पूरी मेहनत करके लड़ाइयाँ लड़के और इस तिरंगे को हर व्यक्ति को लहराने के लिए आज़ादी दिलाई हो, हर अधिकार दिलाया हो। कोई आदमी तिरंगा अपने मकान पे, दुकान पे, फैक्ट्री कहीं लहरा सकता है। उसी कड़ी के अंदर एक यहाँ हांसी शहर के अंदर पहला 105 फुट का तिरंगा लहराएगा। अब आखिरी जो इनका पड़ाव है वो ढाणा कैची चौक पे है, वहाँ क्या बनाएंगे, वहाँ भी बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा चौक बनने वाला है। शहर में कितने चौक बनाने की तैयारी है? देखो, ये विधायक जी का एक सपना है, पहले घोड़ा चौक बनाया, अशोक चौक बना दिया, गीता चौक बना दिया, अब ये जेसीआई चौक बना दिया। उसके बाद में अब ढाणा की तरफ जो एक कैची बची है उसके ऊपर भी बहुत एक अभूतपूर्व चौक बनने की उम्मीद है, बहुत जल्दी बनेगा। तो ये थे राजपाल यादव। आपको बता दें कि जिन चौक पर जैसे ही जो चौक है यहाँ पर आज हांसी के विधायक विनोद भाना ने नारियल फोड़ा है और 105 फुट का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगाया जाएगा। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव भी है, प्रवीण तायल भी है,
और विनोद सैनी भी है और नवीन ठाकुर भी यहाँ पर है और विनय जैन, गौरव जैन और जेसीआई के जो आईवीपी है विजय गोयल, ये भी हैं यहाँ पर। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर नारियल फोड़ा गया और कहीं न कहीं। हाँ जी विनय जी, नारियल फोड़ दिया गया। बिल्कुल जी। ये जो जेसीआई का डांडिया का प्रोग्राम था 5-6 दिन पहले नवरात्रों में, तो इसमें बिहाना साहब से सभी जेसीआई मेंबरों ने रिक्वेस्ट की थी और एक मांग रखी थी कि जेसीआई चौक पर एक 105 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा की डिमांड की थी और बिहाना साहब ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था और आज आप देख रहे हैं कि उसका नारियल फोड़ दिया गया और बहुत जल्दी अगर श्याम बाबा चाहेगा तो 26 जनवरी को यहाँ झंडा लहराया जाएगा। तो राजेश बंसल का जन्मदिन भी है आज, उसी को तो संजोग से हो गया जी, आज अपना नारियल भी फोड़ना था और राजेश बंसल जी का, हमारे प्रधान जी का जन्मदिन भी था। विनय जैन जी जो उसका केक लेके नहीं पहुंचा जी। नहीं बिल्कुल पहुंचे जी और हमने केक कटवाया भी है जी। बिल्कुल जी, राजेश बंसल जी ने काटा है जी, है ना। हाँ जी। तो लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इस समय। चल साहब आप आ रहे हो, विधायक जी से बात हुई है, जो 60 दिन तो बहुत दूर है, 3 मिनट में बन सके जिला हस्ती। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसने स्टेटमेंट दी है वही बताएगा। तो आज आपका भी स्वागत हुआ है यहाँ। स्वागत तो मैं तो मेरे घर के अंदर आ रहा हूँ, मेरा ये चौक भी बाद में बना है, मेरा तो सब कुछ ही है। तो मैं तो मेरे चौक पे खड़ा हूँ और चौक का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो क्यों नहीं आऊँगा। कल सब यहाँ बेसारा पशुओं की भरमार भी रहती है, शाम ढलते बहुत। पशु तो यहाँ को नहीं, सारे शहर में है, सारे शहर में है। पशु के मामले में प्रशासन नाकामयाब है, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगातार आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, शहर के लोग काफी संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर ये तो आखिरी के 3 मिनट लगेगा ना, जब जिला बनेगा, जिस दिन बनेगा उस दिन तो आखिरी के 3 ही मिनट लगते हैं, वरना तो सारी उम्र भी बीत जाएगी, वो तो बात अलग। ये बात ठीक है। ये आपको दिखा रहे जेसीआई चौक, यहीं पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा 105 फुट का और बताया जा रहा है कि जनवरी में 105 फुट का जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगाया जाएगा। और इतना नहीं, आज नारियल फोड़ दिया गया और सरकारी खर्चे पर लगाया जाएगा। और विधायक से हमारी बातचीत भी हुई, विधायक से हमने आज जिले को लेकर बातचीत की तो हमने कहा भी 60 महीने के बाद की, तो विधायक जी ने खुलेआम कहा कि 5 मिनट में भी 3 मिनट में भी कुछ हो सकता है, वो तो समय बताएगा जिला कब बनेगा। लेकिन प्रयास विधायक विनोद भाना की जारी है, उन्होंने खुद ने कहा है